उस्मानी क्लासेस। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में करेंगे। एम एस एक्सेल और जिसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। एम एक्स एक्सेल का जो दूसरा नाम है वो स्प्रेडशीट भी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, जो हाल ही के एग्ज़ाम में अब आ रहे हैं, जिसमें सीजीएल और सीएचएसएल और एसएससी स्टेनोग्राफर और ये बहुत सारे एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट कराती है उसमें कंप्यूटर पूछ रहे हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करेंगी, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो उसमें हमारी शॉर्टकट कीज़ जो काम करेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल ए के बारे में। तो मैं इसको एक प्रैक्टिकल के साथ भी दिखाऊंगा। तो कंट्रोल ए के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल ए का मतलब हो गया सेलेक्ट, यानी कि टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करता हूँ तो ये सेलेक्ट ऑल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल सी आता है। तो कंट्रोल सी यह है, कंट्रोल सी मतलब कॉपी करना। ये जो सेलेक्ट किया हमने इसको कॉपी कर लेंगे हम। ठीक है, तो जैसे ही अभी अभी हमने एक सेलेक्ट किया था, इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए दबा प्रेस करके, और कंट्रोल सी हमने प्रेस किया तो ये कॉपी हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल वी अगर हमने किया, कंट्रोल वी, तो ये सेम पेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो ये पेस्ट हो गया। इसके आगे अगर हम बात करें तो कंट्रोल सी कॉपी हो गया, कंट्रोल एक्स जो कॉपी हुआ था उसी को वो पूरा हटा देगा। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिर से, तो मैंने ये कंट्रोल ए किया तो ये हो गया, कंट्रोल सी से ये कॉपी हो जाता है, कंट्रोल एक्स से पूरा हट जाता है। कंट्रोल एक्स से पूरा हटने के बाद, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक इसी जगह पे मैं फिर कंट्रोल एक्स करके पेस्ट करता हूँ तो कंट्रोल वी फिर से पेस्ट हो गया। ठीक है, तो वो पूरा स्लाइड से हट जाने के बाद फिर पेस्ट होता है, तो ये कंट्रोल एक्स का काम होता है। तो कंट्रोल एक्स पूरा कंप्लीट ख़त्म कर देता है, कंट्रोल सी वो टेक्स्ट को रहने देता है, बाकी को दूसरी जगह पेस्ट भी कर देता है। एक्स जो है उस टेक्स्ट को पूरा ख़त्म करके फिर दूसरी जगह पेस्ट करता है। कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए काम आता है, उसी को जो हमने सेलेक्ट किया। कंट्रोल वी क्या है? कंट्रोल वी है, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल वी जो होता है वोल्ड करने के लिए काम आता है। वोल्ड करना, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल में, ये इतना मैं सेलेक्ट करता हूँ, इतना हमने सेलेक्ट किया। कंट्रोल वी प्रेस अगर हम करते हैं कंट्रोल वी, तो इससे ये बोल्ड हो जाता है। बोल्ड का मतलब हो गया ये, और जो है डार्क हो जाता है। जैसे ये वाले में, इसमें और इसमें डिफरेंस आता है, इसमें और इसमें। कंट्रोल एक इसके हम वर्ल्ड करने के बाद, ये तो कंट्रोल वी से हमने वर्ल्ड कर दिया। कंट्रोल के साथ अगर हम यू दबा प्रेस करते हैं तो ये अंडरलाइन हो गया, और कंट्रोल के साथ हम आई प्रेस करते हैं तो ये इटैलिक फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल आई फिर से प्रेस करते तो रिपीट हो जाता है, यू फिर से प्रेस करते तो हट जाता है, कंट्रोल वी फिर से प्रेस करते तो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल वी बोल्डन और कंट्रोल आई इटैलिक और कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, 2 4 5 बार यूज़ करोगे तो हो जाएगा। तो कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल वी बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल जेड क्या होता है? जो काम हमने किया है, हमने कुछ लिख दिया, ये कुछ भी लिखा हमने, ठीक है, ये हमने कुछ एक वर्ड लिखा ये, और उसको मुझे बिना बैक स्पेस यूज़ किए हटाना, तो हम कंट्रोल जेड का यूज़ करेंगे तो ये हट जाएगा। कंट्रोल जेड मतलब होता है अंडू। अंडू का मतलब होता है जिसको हम नहीं करना चाहते। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू। अन मतलब नहीं करना चाहते, और डू मतलब करना होता है, नहीं करना चाहते। अच्छा, हमने कर दिया अंडू, तो फिर वापस हमने लाने के लिए उसको रीडो। रीडो का मतलब होता है दोबारा से कर दिया हमने। री मतलब अगेन, और डू मतलब करना हो गया। कंट्रोल आर तो अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक मैं फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल आर का यूज़ हम करते हैं अलाइनमेंट के लिए। यहाँ पे अगर हमने अलाइन करना है, इस होम पेज में जाके अलाइनमेंट होता है ये इधर की ओर, हमने ये अलाइन किया, यहाँ पे हमने अलाइन किया ये। ठीक है, तो अगर हम इसमें अलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम अलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हमने अलाइन किया इधर राइट, तो ये राइट अलाइनमेंट हो गया। और अगर हम इसको लेफ़्ट प्रेस करते हैं तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट होगा। ये हमने लेफ़्ट प्रेस किया तो लेफ़्ट अलाइनमेंट होगा। और अगर हम इसको ई यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर हम
आर यूज़ करेंगे तो राइट जाएगा, और अगर हम एल यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ तो लेफ़्ट जाएगा, और ई यूज़ करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल एस के बाद जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया ये सेव हो जाएगा कंट्रोल एस से, और कंट्रोल पी से सेव होने के बाद हम उसको प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल एन से हमारा न्यू डॉक्यूमेंट फिर आ जाएगा। कंट्रोल एन हम प्रेस करते हैं तो उससे हमारा फिर न्यू डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। ये 2 4 5 बार देखने का, तो उसके बाद फिर आ जाएगा। अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में अब आ रहे हैं, इससे हम बात करते हैं इससे रिगार्ड में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है। कंट्रोल एन प्रेस करने से ये आ गया। तो क्वेश्चन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट हो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम शीट बनाते हैं, ठीक है। सेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ एनी वर्कशीट विल बी, किसी भी वर्कशीट का जो सेल एड्रेस हम किस तरह से फॉर्म करते हैं। सेल एड्रेस क्या होता है देखना जरा, मैं बता देता हूँ। सेल एड्रेस होता है, जैसे कि हम इस वाले सेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेल है तो ये हमारे पास रो होता है, ये वाला ये जो फॉर्म जा रही है इस तरह से, फर्स्ट के बाद ये इस तरह से रो हो गया, और ये इस तरह से रो, और नीचे की ओर को हम जाएंगे तो ये कॉलम होता है, ये कॉलम हो गया, और इधर की ओर हम जाएंगे तो फिर ये हमारे पास रो हो गया। तो रो अगर हमने फर्स्ट ये वाला सेल अगर डिनोट करना तो हम कैसे करेंगे, तो कॉलम का ए हो गया और रो का फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो है तो ये A1 हो गया। और मुझे अगर इस वाले सेल को बोलना होगा तो ये बी कॉलम है और बी कॉलम का फर्स्ट रो है तो इसको हम B1 बोलेंगे। और इस वाले को अगर हमने बोलना ये वाला अगर हम देखें तो ये डी का और कॉलम कौन सा है 10, तो यहाँ पे लिखा होगा D10। हमने पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है तो ये हमने यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। ये हो गया। ये ऊपर जितना भी होता है ये मेन्यू बार होता है, और ये इसका टाइटल बार होता है नीचे की ओर, ठीक है। चलिए आ जाते क्वेश्चन पे। सेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ एनी वर्कशीट विल बी, तो ये होगा A1, ठीक है। A1 मतलब ए कॉलम हो गया, और 1 की बात करें तो 1 रो हो गई। मान लो हमें G7 लिखा है, G7 का मतलब है 7 G कॉलम, और रो कौन सी होगी फिर 7वीं रो होगी। इन एक्सेल कॉलम आर लेवल्ड एज, जो कॉलम होते हैं उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो जो कॉलम होते हैं उनको हम ABCDEFG के फॉर्म में लिखते हैं। और इन एक्सेल रो लेवल्ड, रो इज़ लेवल्ड एज, तो ये 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं। लाइक अगर हम बात करें इससे प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ये जितने भी हैं ये ABCD ये सब नीचे की ओर को ये कॉलम हो गया, और इसकी अगर हम बात करें इधर की ओर को तो सब ये रो हो गए। तो रो 1 2 3 4 और कॉलम जो है वो ABCDEFG से डिनोट किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला इन एक्सेल चार्ट। जो एक्सेल जो एक्सेल में स्टार्ट होता है फॉर्मूला, अगर कोई भी फॉर्मूला हमने स्टार्ट करना है तो वो इक्वल से स्टार्ट होगा। इक्वल के बाद लाइक हमने एवरेज लिखना है तो इक्वल के बाद एवरेज, एवरेज लिखने के बाद फिर यहाँ पे एक कॉलम आएगा बना हुआ इस तरह से, और फिर हमने वहाँ से रो सेलेक्ट करनी है या फिर कॉलम सेलेक्ट करना है, एवरेज काउंट किया जाएगा। ईच सेल हैज़, प्रत्येक सेल का क्या होता है, तो प्रत्येक सेल का एक सेल एड्रेस होता है। लाइक V8 का मतलब हो गया बी कॉलम और 8वीं रो। शॉर्टकट की जो टू इंसर्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट अगर हमने इंसर्ट करना तो उसके लिए हमने कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना है, तो वो शिफ्ट F2 यूज़ करनी होगी, शिफ्ट F2। इसके लिए हमने इक्वल के साथ यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाइपर लिंक में बी इन फॉर्म ऑफ। जो हाइपर लिंक होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, तो हाइपर लिंक जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, इसकी अगर हम बात करें तो हाइपर लिंक जो है वो बोथ
बोथ टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट और इमेज दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट फंक्शन इन एक्सेल, किसी भी एक्सेल में अगर हमें फंक्शन ऐड करना है तो हम करेंगे शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करने से फंक्शन आएगा। शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट डेट इन सेल, किसी भी कोई सेल बना हुआ है, ये सेल है, इसमें मुझे करंट डेट मतलब आज की डेट है तो हमने उसके साथ लिखना है कंट्रोल के साथ सेमी कोलन प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ सेमी कोलन प्रेस करना है तो हमें आज की डेट मिल जाएगी। वैल्यू एंड फॉर्मूलाज आर एंटर्ड, जो वैल्यू होती है और फॉर्मूलाज होते हैं जो एंटर्ड किए जाते हैं तो वो हमने फॉर्मूला बार से एंटर किए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज ट्रू एंड फॉल्स, जो ट्रू एंड फॉल्स है वो किस तरह का फंक्शन है, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो ये एक लॉजिकल फंक्शन है। लाइक अगर हम बात करें लॉजिकल फंक्शन है ये, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में हम जाएंगे ये लॉजिकल, ये हमने याद होने चाहिए। एंड हो गया, फॉल्स हो गया, इफ़ हो गया, इनफेरर हो गया, इफ ना हो गया, IFS नॉट और स्विच, ये सारे के सारे हमारे यूज़ किए जाते हैं किसमें, फॉर्मूला प्लस लॉजिक। फॉर्मूले में ही हमने यूज़ किए जाते हैं, फॉर्मूले में ही हम यूज़ करते हैं मैथ एंड ट्रिगो। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ABS जो है वो कहाँ आता है MX एक्सेल में, तो ये फॉर्मूला में मैथ एंड ट्रिगो में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन CGL में पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर जो CGL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को इंसर्ट अगर हमने करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ K प्रेस करना पड़ेगा। इसमें एक एरर हम करते कंट्रोल के साथ H, हाइपर के लिए हम H यूज़ करते, इसका नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ हम K का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की टू ऐड न्यू वर्कशीट, अगर हमें नई वर्कशीट ऐड करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्ट के साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ F1। द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल, MS एक्सेल का एक्सटेंशन किस फॉर्म में लिखा जाता है तो .XLSX के रूप में लिखा जाता है। आगे बात करते हैं नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल, एक्सेल में कौन सा वैलिड डेटा है जो टाइप नहीं होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर जो टाइप नहीं होता। शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विद अनदर, अगर हमने किसी भी डेटा को दूसरे के साथ रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ H, कंट्रोल के साथ H प्रेस करने से डेटा दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है, वहाँ पे ऑप्शन आता है जब आप प्रेस करोगे तो। शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम इन एक्सेल, किसी भी कॉलम को हाईलाइट करने के लिए, एंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए हमने क्या यूज़ करना पड़ता है। अगर ये मेरे पास कॉलम है तो मैं अगर कंट्रोल के साथ स्पेस बार यूज़ करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हाईलाइट हो गया, आप देख सकते हो उसको। तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार तो ये हाईलाइट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस, वर्क स्पेस से हमें क्या समझ आता है, एक ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स होता है, ये इसका आंसर होगा। शॉर्ट की टू हाइड एंटायर कॉलम, अगर हमें एंटायर कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करना होगा। मैं अभी दिखा देता हूँ, यही कॉलम मुझे हाइड करना है दिस वन, तो मैं कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करता हूँ तो ये कॉलम हाइड हो गया। देखना जरा, F था, F के बाद G तो H, ये हाइड हो गया। वापस आने के लिए हमने अंडो और रीडो पढ़ ही रखा था, तो कंट्रोल के साथ Z करोगे ये वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे, G वाला कॉलम गायब हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये जो लाल वाला बटन है इसको प्रेस करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं विच वन इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमने देखना है। तो ये करेक्ट होगा पावर, पावर इक्वल टू लिखने के बाद हमने पावर लिखना है। ठीक है, और पावर लिखने के बाद हमने ये कॉलम अपने आप बने आएंगे 6,2, इसका मतलब हो जाएगा 6 की पावर 2 और ये आएगा 36। मुझे अगर स्क्वायर बनाना है, मुझे अगर 6 की पावर 5 लिखना है तो इसके लिए मुझे इक्वल टू साइन लगाना होगा। इक्वल टू साइन के इक्वल हमें पावर और पावर के बाद 6,5 लिखना होगा। ठीक है, तो 6 नहीं लिखाएंगे हम, 6 ये इसका साइन नहीं लगाएंगे, 6,2 लगा के मैं अभी इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉलम है, मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं, इक्वल टू साइन के बाद हम पावर लिखेंगे POWR, तो वहाँ पे आई गया है बना हुआ। पावर के बाद 7 और
सेमा कॉमा के बाद हम 2 प्रेस करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो 7 की पावर 49, ये 7 की पावर 49 आ जाता है, मतलब 7 की पावर 2, तो 49 इसका आंसर होगा। तो ये अगर हमने लिखना है MS एक्सेल में तो इस तरह से हमने प्रेस करना है, ठीक है। शॉर्टकट की टू सेलेक्ट नेक्स्ट सेल, अगर हमें अगली सेल में जाना है तो हम सिंपल सा टैब यूज़ करेंगे। टैब वहाँ पे एक बटन होता है जो हमने प्रेस करना होता है, नेक्स्ट सेल में हम पहुँचेंगे। टू परफॉर्म कैलकुलेशन यू नीड, तो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियस है कि हमें यूज चाहिए होगा फॉर्मूला, तो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला टू बी कंटिन्यू। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अभी भी आगे जारी रहेंगे और इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि SSC CGL के लिए, जो कि उसमें 20 क्वेश्चन जो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आते हैं और उसमें इस बार पूछी गई थी शॉर्टकट कीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि ऑल्ट के साथ F4 ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल्ट के साथ F4, तो ये विंडो हमारी बंद करने के लिए होता है, ठीक है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑल्ट के साथ F4। तो इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।